गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था, जहां एक साधारण सा लड़का विवेक अपने माता पिता के साथ रहता था। विवेक का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसे कभी भी अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से समझने का मौका नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचता था, क्या हो अगर मैं दूसरों के मन की बातें समझ सकूं? क्या हो अगर मैं जान सकूं कि कोई व्यक्ति सच में क्या महसूस कर रहा है? विवेक की यह इच्छा एक रहस्य बनकर उसके दिल में गहरी बैठ गई थी। हर किसी से मिलते हुए वह सोचता, क्या ये इंसान सच्चा है? क्या उसका दिल वही है जो वह कह रहा है? कई बार उसने महसूस किया कि लोग शब्दों से कुछ और कहते हैं और उनके दिल में कुछ और होता है। यह सोचने से उसे एक अनजाना डर भी लगता था कि क्या वह कभी भी किसी का दिल सही से जान पाएगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उनका नाम था स्वामी वचनानंद। वे बहुत ज्ञानी थे और कहते थे कि वे मन की बातें पढ़ने में सक्षम हैं। स्वामी वचनानंद का नाम सुनकर विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यही वह अवसर है जिसे वह सालों से खोज रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विवेक ने अपनी बुरी नींद में उठकर स्वामी वचनानंद से मिलने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मैं स्वामी से मिलकर उनसे यह रहस्य जान सकता हूँ तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। स्वामी वचनानंद से मिलने के लिए विवेक जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और रात का अंधेरा घना हो चुका था। उसकी आंखों में उत्सुकता और डर दोनों थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि वह उस रहस्य को जानने में सफल होगा। जैसे जैसे वह स्वामी के आश्रम के पास पहुंचा, एक रहस्यमय शांति उसे घेरने लगी। स्वामी वचनानंद ध्यान में लीन थे। उनके आसपास एक अजीब सी हलचल थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। विवेक ने धीरे से कदम बढ़ाया और स्वामी के पास पहुंचा। स्वामी ने बिना देखे ही कहा, तुम वही हो जो मन की बातें पढ़ने का रहस्य जानना चाहते हो, लेकिन याद रखो, इस ज्ञान की कीमत बहुत बड़ी है। विवेक ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा, स्वामी, मुझे इसका ज्ञान चाहिए। कृपया मुझे बताइए कि मन की बातें कैसे पढ़ी जाती हैं? स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन की बातें पढ़ने का कोई आसान तरीका नहीं है लड़के। यह एक यात्रा है और तुम्हें खुद को खोकर हर किसी के दिल को समझना होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपने मन को पूरी तरह से जान पाओ, तब ही तुम दूसरों के मन की बातें समझ सकोगे। स्वामी ने विवेक से कहा, तुम्हें एक अदृश्य तरीके से अपने भीतर झांकना होगा। मुझे तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इसमें सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें मन की बातें पढ़ने का ज्ञान दूंगा। स्वामी ने विवेक को एक रहस्यमय पत्थर दिखाया जो चमकदार था। उन्होंने कहा, इस पत्थर को पकड़ो और ध्यान लगाओ। जब तुम इसे पकड़ोगे तो तुम्हारे सामने 3 द्वार खुलेंगे। तुम्हें उन द्वारों के पीछे छिपे रहस्यों को समझना होगा। ध्यान रहे, हर द्वार में एक चुनौती होगी और तुम्हें खुद को साबित करना होगा। विवेक ने पत्थर पकड़ा और आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह एक अजीब सी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। पहले द्वार के सामने एक विशाल जंगल था। उस जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। विवेक ने पहले द्वार को खोला और जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे वहाँ के हर पेड़ और पौधे से आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे बैठी एक महिला दिखी जो अपने बच्चे को सुला रही थी। महिला की आंखों में चिंता और दुख था, लेकिन उसने यह सब छिपा रखा था। विवेक ने महसूस किया कि उस महिला की चिंता सिर्फ उसके बच्चे को लेकर नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की कई अनकही मुश्किलें थीं। विवेक ने महिला से पूछा, आप ठीक हैं? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन विवेक जान चुका था कि उसकी असली चिंता क्या थी। अब उसे दूसरे द्वार का सामना करना था। इस बार वह एक शहर में था जहाँ लोग हंसते खिलखिलाते हुए चलते थे, लेकिन विवेक ने देखा कि उनके चेहरों पर छिपा हुआ दर्द था। उसने एक आदमी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? आदमी ने उसे नकारात्मक रूप में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस खुश रहना चाहता हूँ। विवेक ने महसूस किया कि वह आदमी दरअसल अकेलापन महसूस कर रहा था और अपनी वास्तविक भावना को छिपा रहा था। अब विवेक ने तीसरे द्वार को खोला, जो एक सुनसान जगह थी।
वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो बहुत उदास दिखता था। विवेक ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, आप परेशान हैं, क्या बात है? वृद्ध व्यक्ति ने आंखें बंद करके कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, अब सब कुछ खो चुका हूँ। विवेक ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह व्यक्ति खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। विवेक ने कहा, आपके दिल में शांति है, बस आपको खुद को माफ करना होगा। यह सब देखकर विवेक ने स्वामी के पास लौटने का निर्णय लिया। स्वामी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तीनों द्वारों के रहस्यों को समझ लिया। अब तुम जान चुके हो कि मन की बातें पढ़ने का असली रहस्य क्या है। यह सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से समझने से आता है। तुम्हें लोगों के अंदर की सच्चाई को समझना होगा और सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। विवेक ने महसूस किया कि जो उसने सीखा वह केवल दूसरों के मन को पढ़ने तक सीमित नहीं था। यह एक प्रक्रिया थी जो उसे अपने आप को भी समझने में मदद करती थी। उस दिन के बाद से विवेक ने दूसरों के मन को बिना किसी डर या संकोच के समझना शुरू किया और हर किसी की मदद करने के लिए उसने अपना दिल खोल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की बातें पढ़ने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा और तभी हम दूसरों की सच्चाई को देख पाएंगे। मन के भीतर छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें अपने दिल को साफ और ईमानदार रखना होता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।